Good morning students. Work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have completed the third part of the chapter, The Interview, in which we read that Mukund Padmanabhan, the reporter of the Hindu, is taking the interview Mr. Umberto Eco, who is a novelist and a professor in Bologna University in Italy. And he used to work in the empty spaces. खाली जगह जो होती हैं उनमें वो काम करने के लिए habitual है. Now come to this part. Mukund now again ask the question. Not everyone can do of that of course. Then he said कि सर आप कर पाते हैं इन empty spaces में काम, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता. Your non-fictional writing, मतलब आपकी जो नॉन फिक्शनल मीन्स पर्टेनिंग टू फिक्शन मीन्स उपन्यास या इससे रिलेटेड, ठीक है ना. तो इसके अलावा आपका जो नॉन फिक्शनल वर्क है, योर स्कॉलरली वर्क हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट. कहते हैं कि आपका जो स्कॉलरली वर्क है, जो साहित्य को लेके जो आपका वर्क है, हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल मीन्स ह्यूमरस, मजाकिया चीज़ उसके अंदर होना. एंड पर्सनल क्वालिटी मीन्स आपकी पर्सनल क्वालिटी, कुछ ह्यूमर, कुछ मजाकिया कुछ उसके अंदर दिखता है. इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल. और ये जो है ये इस मतलब क्लियर है यहाँ पर. मार्क्ड मीन्स क्लियर होना यहाँ पर कि ये डिपार्चर है. डिपार्चर में डेविएशन, आप एक जगह से दूसरी जगह तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, आप है ना, विचलन कर रहे हैं उधर से. तो इट इज़ अ मार्क डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल. जो आप रेगुलर आपका एकेडमिक स्टाइल है उससे आप दूसरी साइड में डिवाइड होकर उसके लिए लिखते हैं. विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग. और जो कि एकेडमिक वर्क जो इन जनरली कैसा होता है, इनवेरिएबली मीन्स कॉन्स्टेंट, लगातार एक स्थिर उसमें, तो कैसा हो जाता है बोरिंग मीन्स ट्रबलसम, परेशान करने वाला. और डीपर्सनलाइज्ड मीन्स ऑब्जेक्टिव, एक व्यक्तित्व, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ख़त्म हो जाती है. हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इट इज़ समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू. देन ही आस्क्ड कि हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड. कॉन्शियसली मीन्स क्या आपने ये फैमिलियरली मीन्स जानबूझ के आपने इस स्टाइल को अडॉप्ट किया है. अडॉप्ट मीन्स अपनाना, फॉलो करना. और इट इज़ समथिंग दैट केम नेचुरली टू यू, या फिर ये एक नेचुरली चीज़ है जो आपके बिहेवियर में आई है. स्टूडेंट्स, मार्क द डिफिकल्ट वर्ड. नॉन फिक्शनल, स्कॉलरली, हियर डीपर्सनलाइज्ड मीन्स ऑब्जेक्टिव. हेयर ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर मीनिंग जो निकल के आ रहा है उसका. एंड देन बोरिंग मीन्स ट्रबलसम. डिपार्चर मीन्स डेविएशन. देन मार्क्ड मीन्स क्लियर. प्लेफुल, ह्यूमरस. देन consciously means familiarly, जानबूझकर. adopt means adopt followed by. These are the difficult word. Then Umberto Eco replied, when I presented my first doctoral dissertation in Italy, है ना, he said कि जब मैंने पहला अपना डिसर्टेशन जो दिया था इटली में, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट. देन किसी प्रोफेसर ने कहा था कि जो स्कॉलर्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, कि वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं. देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, और उसके बाद वो बहुत सारी हाइपोथेसिस मीन्स थ्योरीज, प्रिंसिपल्स जो हैं वो बनाते हैं उससे.
देन दे करेक्ट दैम एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन्स। फिर वो उनको करेक्ट करते हैं जो भी उनके अंदर मिस्टेक्स रहीं, और उसके बाद वो किसी निष्कर्ष पर या किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। कंक्लूजन मीन्स रिजल्ट। यू ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मीन्स अपोजिट, आप बिल्कुल इसके अपोजिट हैं। टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, मतलब अपनी रिसर्च की स्टोरी बताते हैं। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, बल्कि आप अपने ट्रायल्स एंड एरर, एरर मीन्स ट्रायल्स एंड एरर मीन्स टेस्टिंग मेथड, आपका जो किसी चीज़ को करने का, परीक्षण करने का जो तरीका था, जो प्रणाली थी जो आपने फॉलो की, आप उसकी बात करते हैं। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वॉज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई went on to publish my dissertation as a book which meant he appreciated it। और कहता है कि at the same time he recognized, और वो पहचाना जाता है, I was right and went on to publish my dissertation, है ना, कि मैं बिल्कुल अपनी जगह सही हूँ, और डिसर्टेशन मीन्स अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ लिखना, उसके बारे में जो भी आपने शोध किया, जो भी आपने उसके बारे में जाना है, वो डिसर्टेशन। डिसर्टेशन मीन्स अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, उसके बारे में लिखना। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली, एट दैट पॉइंट, और उस समय, एट द एज ऑफ 22, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन। Students, mark it the difficult word first of all. First of all, mark the all difficult word of this paragraph. Then dissertation. Then hypothesis. Hypothesis. First of all, dissertation means a long piece of writing about a subject. Then hypothesis means theory and principles. Conclusions means result. Contrary means opposite. Trials and errors. Trials and error means testing method. Appreciated means praised. Research. Research means a study intended to discover न्यू थिंग, एक ऐसी रिसर्च करके किसी नई चीज़ को खोज निकालना, है ना, सर्च करके किसी नई चीज़ को निकालना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। एट दैट पॉइंट, एट एज ऑफ 22, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। और 22 साल की एज में मैं समझ गया था कि जो अच्छी स्कॉलरली बुक्स होती हैं वो किस तरीके से लिखी जाती है, उनके लिखने का तरीका क्या होता है। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, अपनी रिसर्च की स्टोरी बताते हुए उन्होंने कहा, दिस इज वे माई ऐसे ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट। कहते हैं कि यही वजह है कि जो मेरे ऐसे होते हैं वो कैसे होते हैं, नरेटिव होते हैं, मीन्स डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिनकी वर्णन की जा सकती है, वर्णनात्मक होते हैं वो। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मीन्स फॉर्म, उनका जो पहलू है वो इस टाइप का होता है। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स मीन्स नॉवेल्स सो लेट। और यही वजह है शायद कि मैंने जो नरेटिव्स लिखना, जो नॉवेल्स लिखना है, वो इतना लेट शुरू किया, एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, मतलब कि कम ज़्यादा मैं लगाऊं तो करीबन 50 साल की एज में मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेस was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. Then he said कि मुझे याद है अच्छे से कि मेरे जो फ्रेंड है रोलैंड, वो हमेशा ही फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स परेशान, ट्रबल्ड। दैट ही वॉज एन एसेइस्ट, कि वो कैसे एक निबंधकार हैं, वो ऐसे लिखते हैं, नॉट अ नॉवलिस्ट, वो एक नॉवलिस्ट नहीं है। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। वो करना चाहते थे क्रिएटिव राइटिंग, वो करना चाहते थे, क्रिएटिवली लिखना चाहते थे, लेकिन जिसके पहले
वो लिख पाते वो नहीं रहे। स्टूडेंट्स, मार्क द डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस पार्ट हियर: narrative and probably, frustrated, essayist,